नागपुरात अध्यात्म, हिलिंग आणि होलिस्टिक सायन्सच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञांचा सन्मान करण्याकरिता मंजोत अध्यात्म रत्न सन्मान 2026 चे भव्य आयोजन करण्यात आले। या सोहळ्यात विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रतिभांचा गौरव करण्यात आलाय। नागपुरात आयोजित करण्यात आलेल्या मंजोत अध्यात्म रत्न सन्मान 2026 मध्ये अध्यात्म आणि हिलिंग क्षेत्राशी संबंधित विविध तज्ज्ञ एकाच व्यासपीठावर आलेत। या सोहळ्यात ज्योतिष्य, न्यूमरोलॉजी, टॅरो रेकी, वास्तू, योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद आणि होलिस्टिक हिलिंग यांसह विविध क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञांचा सन्मान करण्यात आला। सो मैम, आध्यात्म सम्मान अवार्ड में आप आए हैं, आपकी वेद पाठशाला है, क्या एग्जैक्टली वर्क होता है यहाँ पर? एक्चुअली हमने यह वेद पाठशाला हमारे पिताश्री जो है निरंजन भाई ठाकर उनके नाम से निर्मित किया है और यहाँ पे 2 वेद पढ़ाए जाते हैं, 4 वेदों में से ऋग्वेद और यजुर्वेद। और यहाँ 8 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को, ब्राह्मण बटुक को वहाँ रहना, भोजन, निवास, चिकित्सा एवं आदि सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और यहाँ हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे हिंदू संस्कृति को तो जाने पहचाने और उससे जुड़े रहे, पर आगे जाकर वेद ज्ञान का भी प्रचार और प्रसार करें। आयोजकांच्या निवड प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या सहभागींचा प्रतिष्ठित मंजूत ट्रॉफी आणि सन्मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला। सो मंजूत फाउंडेशन के बैनर तले आज भव्य आध्यात्म रत्न सम्मान अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया है, जिसके ऑर्गेनाइजर ज्योति पाटिल मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, इस खूबसूरत से कार्यक्रम को आपने ऑर्गेनाइज किया है, काफ़ी लोगों का प्यार आपको मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सिटी न्यूज़ और थैंक यू सो मच टू ऑल कि मंजोत को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और अध्यात्म रत्न सम्मान को इतना सम्मान दिया। इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स और मतलब पूरे हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट से इवन वर्धा, अमरावती, मुंबई, पुणे यहाँ से तक लोग आए हुए हैं। 60+ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, सबका पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे से रहा है। भंडारा, वर्धा, इतनी जगहों से लोगों का प्यार मिला है और थैंक यू सो मच। अध्यात्मकता क्या होती है ये एक्चुअल में जानने के लिए और ये सब समझने के लिए बहुत एक कोर हार्ट में जाना ज़रूरी होता है मैम। जब मैंने देखा कि ये तपश्चर्या बहुत ज़्यादा कठिन है, तो इतनी कठिन तपश्चर्या को निभाते हुए ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अध्यात्म रत्न सम्मान एक आयोजित कर लेना चाहिए। सो दैट्स वाई इन सब लोगों के लिए मेरा प्यार भरा एक गिफ्ट है मेरी मंजोत की तरफ से कि ऐसे ही आध्यात्मिक लोगों का मैं सम्मान करती रहूं और आप सभी का प्यार लेती रहूं, आप सभी का आशीर्वाद लेती रहूं। थैंक यू सो मच। यासोबतच सन्मानित प्रतिभांना मीडिया कव्हरेज, नेटवर्किंग आणि व्यावसायिक ओळख निर्माण करण्याची संधीही उपलब्ध करून देण्यात आली। विश्व प्रसिद्ध मास्टर शेफ हमारे साथ हैं विष्णु मनोहर सर, जो वैसे तो किसी नाम परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज इस वक्त हम उनसे बात करेंगे इस खास मौके में। सर, आध्यात्म सम्मान अवार्ड में आप आए हैं एज ए गेस्ट, क्या कहेंगे इस अवार्ड के? एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार के अवार्ड्स हमारे नागपुर में पहली बार हो रहे हैं और जिस प्रकार बच्चों ने अभी अध्ययन यहाँ पे किया, एक साउंड हीलिंग का भी हमें एक डेमो मिला, तो ये अद्भुत है, नया है और इसकी अभी ज़रूरत है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को, इस प्रकार का आयोजन उन्होंने यहाँ पर किया और ये आयोजन हर साल हो, इससे काम नहीं। विष्णु सर, आपके पास इतने सारे, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टैलेंट होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में भी कभी ऐसा फूड बनाते हुए कुछ स्पेशल जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसमें भी आध्यात्मिकता जो है? बिल्कुल सही बात है। हम जब खाना बनाते हैं उस समय हमारे विचार यदि अच्छे हैं या हम नामस्मरण करते हुए यदि खाना बनाए तो खाना सच में अच्छा बनता है, मतलब ज़रूरी है। और हमारे किचन में ऑलवेज हम निर्गुणी भजन लगा के रखते हैं या हिलिंग वाला छोटा सा म्यूजिक चलाते रहते हैं, पॉझिटिव्हिटी। अध्यात्म आणि हिलिंग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या प्रतिभांना एकत्रित आणणारा हा सोहळा नागपुरात विशेष आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे। वातावरण पण खूप छान आहे, नियोजन पण खूप चांगलं आहे। आजकालची परिस्थिती आहे की सगळीकडे बजबजपुरी वाईट गोष्टींचा प्रचार प्रसार मोठ्या प्रमाणात होतोय आणि असं असताना अशा प्रकारच्या चांगल्या कार्यक्रमांचं आयोजन हे त्या माणसांमध्येच नाही तर संपूर्ण विश्वामध्ये सकारात्मकता पसरवत आहेत। त्यामुळे आज मला तर नेहमी सकारात्मकच वाटतं, पण आज नागपूरमध्ये येऊन ह्या कार्यक्रमामध्ये येऊन मला जास्ती सकारात्मक वाटतं। काय मेसेज देणार आहे सर तुम्ही? या जगाला कमीत कमी 10,000 वर्षापूर्वीचा आपला सनातन धर्माचा इतिहास आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळी पुराणं आहेत, भविष्य पुराण आहे, वेद आहे, श्रुती आहे, स्मृती आहेत
आणि या सगळ्या ज्या श्रुती स्मृती आणि वेदपुराणं जी लिहिली होती काही हजार वर्षांपूर्वी, ती मानवी कल्याणासाठी लिहिली होती. तो काळ असू द्या काही हजार वर्षांपूर्वीचा, नाहीतर आता झेनझी किंवा अल्फाबेटाचा काळ असू द्या, प्रत्येकजण हा सुखाच्या, समृद्धीच्या, संपत्तीच्या, संततीच्या, ऐश्वर्याच्या आणि सगळ्यात महत्त्वाच्या म्हणजे शांततेच्या मागे आहे. आणि आमचा सनातन धर्म किंवा आमची जी शास्त्रं आहेत ती शांततेचा प्रचार प्रसार करतात. आणि म्हणून संपूर्ण समाजाला हाच संदेश आहे की ज्यावेळेस आपण आध्यात्मिक होतो किंवा ज्यावेळेस आपण भविष्य, ज्योतिष या गोष्टींवरती चांगल्या लोकांकडून मार्गदर्शन घेतो आणि त्या पद्धतीने जर आपण त्याला फॉलो करत असू तर आपल्या जीवनामध्ये समृद्धी, सकारात्मकता आणि शांतताही निर्माण होते. म्हणून संदेश हाच आहे की ठीक आहे, तुम्ही कोणाचंही मार्गदर्शन घेतलं नाही तरी चालेल, पण सातत्याने सकारात्मकता ठेवलीत, सातत्याने जगाच्या कल्याणाचा विचार ठेवला तर तुम्हाला वेगळी उपासना करायची गरज नाही. विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञांना प्रोत्साहन देत त्यांच्या कार्याला व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या आयोजनातून करण्यात आला. मैं डॉक्टर सोनल कोटले, मैं डाइटिशियन हूँ, क्लिनिकल डाइटिशियन. ज्योति पाटिल मैम जो है, जिन्होंने मंजूत अध्यात्म ये जो अवार्ड का आयोजन किया है, उनके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ. और बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है कि डाइटिशियन इस प्रोग्राम में क्या काम कर रही है. सो आई थिंक द रूट ऑफ एवरीथिंग इज़ फूड. चाहे वो वेद हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, या मीन्स हिंदू धर्म के लिए वेदों के बारे में हम बात करते हैं. अगर दूसरे भी रिलीजन है तो भी हम खाने की बात करते हैं. तो अगर खाना सात्विक है, आपके मन के अनुसार है, आपके मन को शांति दे रहा है, तो खाना हमेशा आपको अच्छा लगता है. हीलिंग की प्रोसेस में मुझे लगता है सबसे बढ़िया काम अगर कोई करता है तो दैट इज़ फूड. तो एकदम रूट कॉज कोई है या रूट है तो दैट इज़ फूड. और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. आई एम द फूड हीलर अगर आज के प्रोग्राम के हिसाब से बात करूँ. और इसीलिए मैं यहाँ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देती हूँ और अगले बहुत सालों तक ये अवार्ड चलता रहे. सबसे पहले इस प्रोग्राम में हमको जिन्होंने बुलाया उन सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं. हमारे स्वर्गीय निरंजन जयदेव शंकर ठाकर जी की स्मृति में जो वेद पाठशाला यहाँ पर चल रही है, हम सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि आप ज़रूर हमारी पाठशाला में आइए और आपको जो वेदों का जो ज्ञान आपको जानना है, समझना है, उसके अनुभूति आपको करना है, तो आप ज़रूर हमारे पाठशाला में विज़िट करिए और एक बार आकर वेदों का आप आशीर्वाद ज़रूर ग्रहण करें. क्या बात सर. ये इस पाठशाला में किस उम्र के बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं और ले सकते हैं? यहाँ पर 10 से 14 साल के बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं और उनको हम यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद पढ़ाते हैं. आगे चलकर हमको सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है. उसके साथ में हम ज्योतिष, वास्तु और योगासन, प्राणायाम इसका भी पढ़ाने वाले हैं बच्चों को. गीता का पाठ चल रहा है, गीता, अध्यात्म, रामायण, इसका भी अध्ययन चल रहा है. ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है मैडम, और ये प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि आज जो एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, वास्तु एनालिसिस काम कर रहे हैं, सिग्नेचर एनालिसिस जो लोग काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और उसमें लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है. लोग अपना फ्यूचर, अपना करियर डेवलप कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनका भी मान सम्मान होना चाहिए. तो आज जो मंजोत जो काम कर रहा है, इट्स वंडरफुल. क्योंकि जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सिग्नेचर में काम करता हूँ, मैं एस्ट्रो वास्तु में काम करता हूँ, मैं कुंडली एनालिसिस में काम कर रहा हूँ पिछले 15 से 20 सालों से. लेकिन ये इवेंट आज पहली बार ऐसा हो रहा है जो मंजोत ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि इन लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए. अदरवाइज़ ये लोग तो हिडन ही रह जाते. जैसे आज हम लोगों की जान पहचान है लोगों में कि हाँ भैया हमने राम जी से काम करा है, हमारे फ़ायदा हुआ, लेकिन आगे क्या, उनको कौन सा मान सम्मान मिलना चाहिए. तो मंजोत जो काम कर रहा है इट्स वंडरफुल और ये काम होना चाहिए. और मैं जो न्यू पीढ़ी है, जो जेनजीज है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि वो इस फील्ड में आए और इस फील्ड को समझे कि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, एस्ट्रोलॉजी से सही में फ़ायदा होता है या नहीं होता है. तो इस चीज़ में देखें क्योंकि ये एक वेद है और वेद को जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम भारतवर्ष जो है ये वैदिक शास्त्र का एक बहुत मूलभूत आधार है और भारतीय होने के नाते हमें इसका ज्ञान होना ही चाहिए. सो आभा मैम, आप वेल नोन हैं इस फील्ड से, क्या कहेंगे आज अध्यात्म सम्मान अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है? जो ये मंजोत अवार्ड हुआ है ये सच में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कि इतने सारे हीलर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले सब लोग साथ में हैं. तो बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है. क्या कहेंगे इस बारे में, इस फील्ड के बारे में आपकी क्या सोच है?
देखिए, ये जो फील्ड है ना, ये स्पिरिचुअल फील्ड में वही व्यक्ति आता है जिसके लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं, और जब वो खुद के चैलेंजेस को इससे बाहर निकालता है तो उसे लगता है कि हाँ, ये चैलेंजेस से जब वो खुद बाहर निकला है तो बहुत सारे लोगों को भी बाहर निकाल सकता है। मतलब एक मोटिवेशनल Yes. स्पीकर के तौर पे मोटिवेट कर सकता है। मोटिवेट करना अलग बात है, और उनके प्रॉब्लम्स को समझकर उस पर सॉल्यूशन देना, क्या बात। ये एक हीलर का, और ये फील्ड में जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लैनेट पूरा साइंटिफिकली देख के हम वो गाइड करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि इसका बेसिक उद्देश्य है कि हमारी जो पुरानी सनातन संस्कृति है उसे आगे बढ़ाया जाए, और आज के इस फास्ट मूविंग जो ज़िंदगी है उसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड रहे मोबाइल्स में और सब में, तो उन्हें थोड़ा अपना हिंदू संस्कृति का भी ज्ञान रहे, वही उद्देश्य है, इसलिए हमने ये शुरू किया है। थैंक यू सो मच। ये चांद इतना मत इतना, हमने भी चांद देखे हैं, तुझ पे तो दाग है, मैंने बेदाग देखे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। ये जो ज्योति जी ने शुरू किया है, ये अपने आप में एक अलग है कि एक छत के नीचे विविध प्रकार के, जैसे गुलदस्ता होता है ना फूलों का, कि अलग अलग फूल एक गुलदस्ता सजाता है, उसी तरह ज्योति जी ने जो ये प्रोग्राम लिया जिसमें खासकर अध्यात्म को केंद्रित रखा गया है। तो ऐसे लोगों के लिए जो बोलते हैं ना गुमनाम हीरो, ऐसे लोगों को मंच पे लाना, उनको मंच देना, उनको अवार्ड देना, एक बड़ी सुंदर सी परंपरा ज्योति जी ने रखी है। पहली बार उन्होंने शुरू किया है, तो हम उनके लिए अभिनंदन अभिवादन करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमेशा मंच मिले, कि जो लोग अध्यात्म विज्ञान, हमारा जीवन ही उसी से शुरू हुआ है, अध्यात्म के बिना विज्ञान नहीं, विज्ञान के बिना अध्यात्म नहीं। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहें, ऐसे अवार्ड मिलते रहें, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। अध्यात्म, हिलिंग आणि होलिस्टिक सायन्सच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या प्रतिभांचा गौरव करणारा मंजोत अध्यात्म रत्न सन्मान 2026 हा सोहळा नागपुरात विशेष आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे। या आयोजनातून तज्ञांचा सन्मानासोबतच आपल्या कार्याला पुढे नेण्याकरिता एक नवे व्यासपीठ मिळाले।